बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ और ये रेसिपी है कि हम आज केचप बनाएंगे, वो भी घर पर, बाज़ार से कई गुना बेहतर। हम ये केचप घर पर बनाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बग़ैर किसी मिलावट के। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी हम केचप घर पर बनाएंगे। तो अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर केचप बनाने के लिए हमने ये कढ़ाई ली है और इसमें हमने टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर को आप जितने बड़े साइज़ का काटें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने टमाटरों को अच्छी तरह से धो के फिर इस तरह से काट के और इसमें ऐड कर देना है। आपकी मर्ज़ी है, आप जितने साइज़ में टमाटर के रखना चाहते हैं आप रख लें और इसको आपने फिर अच्छी तरह से पका लेना है। इसी के साथ चैनल पे नए हैं, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यहाँ पर हमने इसमें प्याज ऐड कर दिए हैं। एक बड़ी साइज़ का हमने प्याज लिया था, उसको हमने इस तरह से काट के ऐड कर दिया है। अब हम इसमें ये लहसुन ऐड कर देंगे और ये हमने अदरक ली है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ। और साथ में हमने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। नमक आप हंसते ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 टेबलस्पून के करीब नमक ऐड किया है। ये हमने दालचीनी का टुकड़ा लिया है और साथ में हमने 5-6 लौंग लिए हैं, वो अभी हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही इजी, बहुत ही मज़ेदार हमारी ये रेसिपी तैयार होगी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। वीडियो को भी आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसमें हम आपको बहुत अहम स्टेप्स बताएंगे, जिसकी वजह से आपकी जो केचप है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी तैयार होगी। और जो भी आपकी रेसिपी को खाएगा उसे यकीन नहीं आएगा कि आपने ये बाज़ार से ली है या आपने घर पर बनाई है। बहुत ही मज़े की तैयार होगी। तो रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसी के साथ चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, हमें बहुत खुशी होती है। और यहाँ पर हम इसे इस तरह से कवर करके रख देंगे और इसके पानी सूखने का इंतज़ार करेंगे। यहाँ पर हमारी रेसिपी को तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। अब हम अपनी रेसिपी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा जो टमाटरों का पानी था वो अच्छी तरह से सूख चुका है, थोड़ा थोड़ा बाकी रह गया है। लेकिन अब आपने इसको ठंडा करने के लिए रख देना है। इसको हम तकरीबन 2 घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर अपनी रेसिपी को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अपनी रेसिपी को देखते हैं। तो हमारी रेसिपी जो है ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें से जो दालचीनी है उसको हम निकाल देंगे, साइड पे कर देंगे। अच्छा, हमारे जो टमाटर थे वो 2 किलो थे और हमने इसमें से अब दालचीनी निकाल देनी है, साइड पे कर देनी है। इसको आपने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है। अगर आपके जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से नहीं पके, अच्छी तरह से नहीं गले, तो आपने उसे अच्छी तरह से ग्राइंड करके और फिर छान भी लेना है। हमारे जो टमाटर हैं अच्छी तरह से गल चुके हैं। तो अब हम इसे सिर्फ ग्राइंड कर लेंगे और अगर आपके ग्राइंड करने से भी अच्छी तरह से मिक्स ना हो तो आप इसे छान भी सकते हैं। अब हम इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर लेंगे ताकि हमारी जो केचप है वो बहुत मज़ेदार तैयार हो और उसमें कोई किसी किस्म के कोई दाने बाकी ना रहें। यहाँ पर हमने इसे ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसे एक पैन में ऐड कर देंगे। आप बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ किया करें। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इस तरह से निकाल देंगे और ताकि हमारी जो केचप है ज़ाया ना हो। और इसको आपने अच्छी तरह से पकाना शुरू करना है। यहाँ पर आपने इसे तकरीबन आधे घंटा अच्छी तरह से पकाना है। यहाँ पर हमने इसे तकरीबन आधे घंटे तक अच्छी तरह से पका लिया है। अब जो अहम स्टेप है कि आपकी जो केचप है वो किस तरह तैयार होगी। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। ये हमने 1 प्याली के करीब चीनी ऐड किया है। 2 किलो हमारे टमाटर थे, इसलिए हमने 1 प्याली के करीब चीनी ऐड की है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब सिरका ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप अपने हिसाब से भी चीज़ें डाल सकते हैं जिस तरह से आप बना रहे हों और इन चीज़ों को आपने अच्छी तरह से 15 मिनट तक पकाना है। अब जो है अहम स्टेप वो ये है कि आपकी केचप, आपको किस तरह पता चलेगा कि आपकी केचप तैयार हो चुकी है। तो आपने थोड़ा सा पीस लेना है केचप का और वो इस तरह से डालकर आपने चेक करना है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी बह रहा है, इसका मतलब है इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत है। और जब जो है पानी ना बह रहा हो और सिर्फ केचप हमारी हाथ से तैयार हो गई हो तो इसका मतलब है आपकी मज़ेदार सी केचप तैयार हो चुकी है। अब हम इसे तकरीबन 15 मिनट तक और पकाएंगे ताकि किसी किस्म की कोई कसर बाकी ना रहे और इसको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अब जो है हमारी रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। तो ये है हमारी रेसिपी की फ़ाइनल लुक, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस हमारी जो केचप की रेसिपी है तैयार हो चुकी है, बाज़ार से कई गुना बेहतर। हमने इसे घर पर तैयार किया है
और आप इसे एक मरतबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बाज़ार से कई गुना बेहतर घर पर तैयार होगी। आपके बच्चे समोसे खाते हैं, पकोड़े खाते हैं, कुछ भी ऐसा खाते हैं तो आप उसके साथ ये बना कर दे दें, इंशाल्लाह उनको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इसको शेयर करना है, सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, वीडियो को लाइक करना है। इसी के साथ अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।